हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फुल अबाउट द आईईआरटी। आईईआरटी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आईईआरटी है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। एक इसका लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है प्रयागराज। कहाँ पर है? लोकेशन प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, प्रयागराज। अब इस कॉलेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में। और किस उद्देश्य से हुई थी? ये एशिया का पहला, कहाँ का? पूरे एशिया का, एशिया में 104 देश आते हैं, उसमें का पहला ये क्या स्थापित किया गया? पॉलिटेक्निक कॉलेज। एशिया का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक। एशिया का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। अब देखते हैं 104 देशों में एशिया का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में। इसकी क्या विशेषता? पॉलिटेक्निक कॉलेज तो ये बहुत से हैं इंडिया में, और ये इंडिया में ही है। और पूरे एशिया का नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा है? आईईआरटी। अब इसके बारे में पूरा समझते हैं एकदम डिटेल से। ये होता क्या है? इसका पेपर होता है ऑफलाइन। पेपर कैसा होता है? ऑफलाइन। इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। पेपर होता है ऑफलाइन। अब इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। जैसे में ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सिविल इंजीनियर। क्या था? सिविल इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज था, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये किस लिए बनाया गया था? सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिविल इंजीनियर रहते हैं? नहीं, पहले सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बनाया गया था। अब एक क्या है, इसमें 11 प्रकार की ब्रांच है। कितने टाइप्स के? 11 प्रकार की ब्रांच ब्रांच इसके बारे में कितना है? 11 प्रकार की ब्रांच। अब आईआईटी में होता क्या है, इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें टोटल कितनी सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? नहीं, कितनी सीटें होती हैं इसमें? लगभग 1300 स्टूडेंट सीटें होती हैं इसमें। कितनी सीटें होती हैं? 1300 सीटें होती हैं। कितनी सीट? 1300 सीटें होती हैं। और इसमें हर साल पेपर कितने लोग देते हैं, कितने बच्चे पेपर देते हैं, उसके बारे में। कितने बच्चे पेपर देते हैं? तो अपियरिंग स्टूडेंट सन 2022 का डेटा है। सन 2022 में 6 लाख बच्चे थे इसमें। कितने? 6 लाख। अब देखो 1300 सीट है और कितने बच्चे से दे रहे हैं इसको? 6 लाख बच्चे। अब समझ में आ रहा है? अब अगला वाला देखो, सन 2023 में कितने बच्चे थे? सन 2023 में ही बढ़ के हो गए 8 लाख, सीधा 2 लाख बढ़ गए। कितना? 8 लाख। और सन 2024 का जो डेटा है, सन 2024 में इसमें अपीयर हुए हैं 9 लाख बच्चे। और सीट कितनी है? सन 2023-24 की बात कर रहा हूं कि इसमें कितनी सीटें हैं? 1300 ही सीटें हैं। अब समझ में आ रहा है आईईआरटी कितना? अब इसको देखने से लग रहा होगा ना कि कितना कठिन है एग्जाम। और पॉलिटेक्निक कॉलेज देख ही रहे हैं, पॉलिटेक्निक में कुछ होता नहीं। अगर कठिन है तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होगा, आए जानते हैं इसके बारे में। अब आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में कि ये उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेरी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 14 थी। कितनी थी? 14। अब समझ में आ रहा है इसमें कितने बच्चे पेपर देते हैं? और मैं 2022 में दिया था। 6 लाख बच्चों में से मेरा कितना रैंक था? 14वां रैंक। अब कहीं से तैयारी नहीं किया था। और इसमें कैसे कैसे अपीयर होते हैं, इसका एग्जाम किस किस पैटर्न का होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर मेरा रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर बता देता हूं। रोल नंबर है 22-12-069। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर 22-10
7168। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर है। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ लगेगा तो डेट ऑफ बर्थ भी है 1/1/2007। एक एक सॉरी हाँ 1/1/2007 ये डेट ऑफ बर्थ। ठीक ना। अगर कोई भी चेक किसी को डाउट हो, मेरा कितना था ऑल इंडिया रैंक 14, तो इस पे रोल नंबर ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ ही है। ठीक ना, उस पे जाके चेक कर लेगा। अब जानते हैं अगर मेरा निकल सकता है बिना तैयारी के, तो आप लोगों को भी बताऊंगा, इतना कठिन भी नहीं होता। बच्चे तो इतना पियर होते हैं, कैसे क्या पैटर्न होता है एकदम ध्यान से समझते हैं इसके बारे में। तो IERT के बारे में भी बहुत कुछ जो आप लोग नहीं जानते उसके बारे में एकदम डिटेल से समझते हैं। अब इसमें देख लेते हैं इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, इजिबिलिटी कौन कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं। इजिबिलिटी क्राइटेरिया, इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, ठीक ना। तो देखो दे, क्लास 10th अपियरिंग, अपियरिंग का मतलब समझते हैं आप लोग। क्लास 10th अपियरिंग, अपियरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं। मतलब जो क्लास 10th में अभी जिनका एग्जाम मतलब क्लास 10th पास नहीं है, जो क्लास 10th में है वो इसको अपियरिंग वाले भर सकते हैं। क्लास 10th अपियरिंग स्टूडेंट और क्लास 10th पास स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट और क्लास 12th पास इसको भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। और आपकी उम्र, इसमें एज जो है कम से कम, मिनिमम एज, जो मिनिमम एज है 14 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज मैक्सिमम एज आपको मतलब ये एक एक सॉरी 1/7/2001 में मैक्सिमम एज अगर आप इसके बीच में है तभी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब होता क्या है, ये तो हो गई एज वाली बात। अब समझते हैं जो क्लास 10th वाले होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा, इसमें बीटेक और डिप्लोमा ये दोनों कोर्सेज होते हैं। तो जो क्लास 10th वाले हैं इनका होगा 3 साल का, कितना देंगे 3 साल, और इनका होगा 6 सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर। और जो ये इसमें क्लास 12th वाले, सॉरी क्लास 12th वाले, ये तो क्लास 10th वालों का था, ये क्लास 10th वालों के लिए। जो क्लास 12th वाले हैं इनका जो होगा 2 साल का होगा। कितने साल का, 2 साल का। इनमें होंगे 4 सेमेस्टर। बात समझ में आई। तो क्लास 10 से अगर आप देखे जाते हैं इस पेपर को, अगर क्लास 10 से आप करना चाहते हैं तो आपका 3 साल का होगा। अगर आप क्लास 12 से जाते हैं तो आपका 2 साल का ही होगा। ठीक। अब इसमें इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, इसका पेपर क्या होता है, कैसे होता है, कब फॉर्म आता है, इसके बारे में। इसका जो पेपर होता है ऑफलाइन होता है। पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन एग्जाम। एग्जाम जो है ऑफलाइन लिया जाता है। एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन। आप जाएंगे और आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं मिलेगा, आपको OMR मिलेगा और पेपर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको भरने के बाद OMR और पेपर दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपको कार्बन कॉपी मिलेगी जो आपको घर लाना होगा आंसर के मिलाने के लिए। तो एग्जाम कैसा होता है, ऑफलाइन। और ये सेंटर कहाँ पे बनता है, ये प्रयागराज में ही बनता है। सेंटर कहाँ पर बनता है, ये खुद आपको जाके प्रयागराज में ही देना पड़ेगा। आपको कहाँ पे जाके देना पड़ेगा, प्रयागराज में ही। अब इसकी डेट कब आती है, एग्जाम फॉर्म की डेट, फॉर्म डेट। तो इसका फॉर्म आता है दिसंबर में। किसमें आता है, दिसंबर में। ये 15-15 दिसंबर से इसका फॉर्म आता है।
तो इसका फॉर्म आता है दिसंबर में, दिसंबर। और कब तक रहता है इसका फॉर्म? दिसंबर से लेके अप्रैल तक रहता है। कहाँ तक? अब मई तक रहता है। अगले बार 5 महीने की, मतलब 5 महीने तक इसकी फॉर्म डेट रहती है। इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, दिसंबर से लेकर मई तक। अब होता क्या है, इसका पेपर कब होता है? इसका पेपर होता है जुलाई में। पेपर कब होता है? कब? पेपर, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, इसका एग्जाम डेट कब होता है? तो इसकी एग्जाम डेट है जुलाई में किया जाता है, जुलाई। इसकी एग्जाम जुलाई या मतलब जून जुलाई में ही होता है। यहाँ पे जून भी लिख देते हैं, क्योंकि जब मैं दिया था तो इसका एग्जाम हुआ था जुलाई में, ठीक ना। 27 जुलाई का दिन था, 27 की 28 जुलाई का, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसी के बीच में था। ठीक, अब देखते हैं इसके और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपको लग रहा होगा कि इसमें मतलब 1300 सीटें हैं, 1300 सीटें ही हैं, और इसमें बच्चे भरते हैं 9 लाख। तो ये तो आईटी से भी खतरनाक, मतलब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब समझते हैं कैसे, इसमें क्या होता है। अब होता क्या है, इसको बायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं। मतलब आपका क्लास 10th में कौन कौन सा होना चाहिए? क्लास 10th वाले अगर भरेंगे, उनका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या? ये मैथ और साइंस से होने चाहिए। किससे? मैथ और साइंस से। और क्लास 12th वाले जो होते हैं, इनका जो है 2 चीज मैंडेटरी रहेगा। क्या? इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ये 2 चीज मैंडेटरी रहेगा। अब आगे इसके बारे में समझते हैं, इसके पैकेज वगैरह के बारे में। एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी लगती है उसके बारे में भी बता देता हूं। इसकी जो एप्लीकेशन फी है, यहां से एप्लीकेशन फी, अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसकी एप्लीकेशन फी, इसकी एप्लीकेशन फी 1350 रुपए। इसके एप्लीकेशन फीस कितनी होती है? 1350। और अगर कोई इसमें से, जैसे ये पॉलिटेक्निक ही होता है, क्या होता है? पॉलिटेक्निक की तरह होता है, लेकिन एशिया का नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये, इसलिए इसमें पैकेज वगैरह भी लगते हैं। इसलिए पॉलिटेक्निक तो बहुत कॉलेज है, लेकिन यहाँ से करने का अलग ही मजा है। अभी आगे एक वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मतलब इससे करने से क्या फायदा है। तो एप्लीकेशन फी कितनी होती है इसकी? 1350 रुपए। अब इसमें होता क्या, फॉरेन बच्चे भी आते हैं, मतलब विदेश वाले भी बच्चे यहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए इस कॉलेज में। ये इतना अच्छा कॉलेज है पॉलिटेक्निक। अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस इतना। अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो टोटल 6 सेमेस्टर की, जैसे 10th वाले कितने सेमेस्टर देंगे? 6 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर की फीस कितनी जाएगी? ठीक, अगर आप जैसे इसमें एक होता है बी बी टेक, बीई बी टेक, ठीक, अगर कोई बीई बी टेक करता है तो सबसे कम पैसा इसका लगेगा 2.4 से 2.5 लाख। अब देख रहे हैं इतने में ये मतलब बीटेक करा देता है, इतने कम पैसे में, 2.4 लाख से 2.5 लाख में, और विद द हॉस्टल, हॉस्टल के साथ में। ठीक, और अगर ये डिप्लोमा करना चाहते हैं, क्या? डिप्लोमा, जैसे बी बी टेक के लिए था, जैसे 12th वाले अगर करना चाहेंगे तो इनके लिए भी सेम। 12th वालों के लिए कितना रहेगा? ये 4 ही सेमेस्टर रहेगा, लेकिन सेम फीस, इनकी भी फीस यही रहेगी। अब यहां से अगर कोई डिप्लोमा करना चाहेगा, डिप्लोमा, यहाँ से डिप्लोमा अगर कोई करना चाहेगा, और जनरली बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए ही जाते हैं, ठीक ना। अगर आईआरटी निकालेंगे तो आप डिप्लोमा करने ही जाएंगे, उसके लिए मेंस निकालना पड़ता है इसके लिए, ठीक ना। और वैसे भी हो जाता है अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो। डिप्लोमा, डिप्लोमा करने के लिए जब जाएंगे तो यहाँ से देखें इसमें कितना फीस लगता है। 10th वालों के लिए जो 6 सेमेस्टर का फीस होता है विद द हॉस्टल, हॉस्टल के साथ, हॉस्टल और मेस खर्च दोनों के साथ, जो मिनिमम खर्च आता है ना, ये होता है 75 के टू 1 लाख, 75 के से 1 लाख के बीच।
1.5 लाख कर देते हैं। देखो ना इतना कम पैसे में हो जा रहा है। और 12th वालों के लिए भी सेम, 12th वालों के लिए भी सेम, मतलब एक इसमें 11th वाले भी दे सकते हैं, लेकिन 11th वाले देंगे तो उनके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 10th के बेस पे जाएंगे। 12th वाले देंगे जैसे ग्रेजुएशन में जो कर रहे होंगे वो भी जाएंगे तो उनको भी इसी के बेस पे, मतलब 12th मान के 4 सेमेस्टर कराया जाएगा। तो यहाँ पे होता है इसमें 4 सेमेस्टर। अब 4 सेमेस्टर में इसको समझ लेते हैं, इनका भी सेम फी वगैरह, ठीक। अब इतना सब समझने के बाद अब समझते हैं कि इसमें फायदा क्या है, मतलब ये सब तो हम लोग समझ गए। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसमें ये सब कर लेंगे, इसको करने से इसकी डिग्री मिल जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे। अब इंजीनियर की तनख्वाह क्या होगी, कैसे क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ से मैं बोला हूं ना, डायरेक्टली पैकेज भी लगती है, उसके लिए अलग से कोनो एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं है, कंपनियां यहाँ पे आती हैं। अब इसके बारे में एकदम सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब समझने वाले हैं हम लोग। अब यहां से समझने वाले हैं, इसमें से सबसे पहले नंबर 1 और सबसे तगड़ी बात क्या, इसमें 80% बच्चों की जॉब हो जाती है। अब यहां समझे, ये जॉब, अब ऐसे समझे, अगर जॉब नहीं समझ आ रहा है तो यहां से ऐसे समझे, 80% बच्चों की इंटर्नशिप हो जाती है, उनको 80% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कंपनी आती है 80% बच्चों को सेलेक्ट कर ले जाती है। अब समझ में आया, इतना ज्यादा 80% बच्चे पूरा सेलेक्ट हो जाते हैं। अब नंबर 2 होता क्या है, इसका हाईएस्ट पैकेज के बारे में समझते हैं। इसका हाईएस्ट पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज, हाईएस्ट पैकेज सन 2022 की बात कर रहा हूं। सन 2022 में इसका हाईएस्ट पैकेज था 24 लाख पर एनम। अब समझ में आया, सन 2022 में कितना था इसका हाईएस्ट पैकेज, 24 लाख पर एनम। अब यहां से नंबर 3, सन 2023 में कितना था, $20 लाख पर एनम। सन 2000 किस बात की कर रहा हूं, सन 2023 में 20 लाख पर एनम। अब बात समझ में आ रही है, 20 लाख पर एनम, 20 लाख रुपया पर एनम। और नंबर 4 पे 2024 की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पैकेज सन 2024, इसका था 36 लाख पर एनम, पर एनम। अब बात समझ में आई, तो इसमें जाने के फायदे क्या हैं। थोड़ा सा टफ एग्जाम है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा टफ एग्जाम है, लेकिन ये देख रहे हैं ना, 36 लाख पर एनम, वो भी क्लास 10th पास करने के बाद, क्लास 12th पास करने के बाद तुरंत इंटर्नशिप भी हो जाती है, वहां पे जाएंगे एकदम मजे से। उसमें उतना ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा जितना अदर एग्जाम में झेलना पड़ेगा। इसमें जाएंगे, एक कॉलेज भी मिलेगा, हॉस्टल लाइफ भी मिलेगी, कॉलेज लाइफ भी मिलेगी साथ में। देख रहे हैं पैकेज, एक नंबर का भविष्य भी है इसमें। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट करिए।